लगता है वारिस को भूख लग रही है। बुरकान, बुरकान ला। जी बीबी जी। जी जी। बुरकान, वारिस को शायद भूख लग रही है, फीडर बना के उसको फीड करवा दे। जी बीबी जी। आ जाओ वारिस बाबा, आ जाओ। क्या बात है मेहरीन, क्या बात करनी थी? क्या बात करनी थी, बोलो। भाभी मैं जानती हूँ आपके साथ जो भी कुछ हुआ बहुत गलत हुआ, लेकिन आप बताएं मैं क्या कर सकती हूँ? तुमने क्या ही करना है मेरी। मुझे तो आज तक ये समझ नहीं आई कि तुम्हारे अम्मी अब्बू को मुझसे प्रॉब्लम क्या है। इनफैक्ट उनको क्या मसला है मुझसे, क्यों है मेरे इतना खिलाफ, मुझे नहीं समझ आती। अभी आपको कुछ समझने की जरूरत नहीं है, आपने बस अदनान भाई से पैचअप करना है। मेरा फैसला नहीं था ये, मेरे किरदार पर इल्जाम लगाया था उन्होंने। मैं जानती हूँ भाभी, मैं सब जानती हूँ। नान भाई अम्मा के बहकावे में आकर माँ बाप तो चाहते हैं कि उनकी शादी हो जाए। अकबर अंकल की बेटी आमना से। भाभी प्लीज आप कुछ भी करें, सदनान भाई को मना लें, उनसे माफी मांगे। किसकी माफी मांगू मैं तुम्हारे भाई से? हाँ, किस चीज की माफी मांगू? लड़ाई उन्होंने मुझसे लड़ी, इल्जाम मेरे पे उन्होंने लगाया, घर से मुझे जाने को कहा, माफी मैं मांगू? आप नहीं समझ रही, बहुत नाजुक बात है ये। फिर आप अभी नहीं झुकी ना, नान भाई कोई गलत फैसला कर सकते हैं। क्या आप नहीं चाहती हैं नान भाई को? ऐसा नहीं है, तुम जानती हो मैं अदनान से कितनी मोहब्बत करती हूँ। वो भी उतनी मोहब्बत करते हैं आपसे। सिम्मा के बहकावे में आ गए वो, दिमाग तो उनका पूरी तरह बंद हो चुका। मैं जानती हूँ कि तुम्हें इतना कंसर्न क्यों है, कि तुम्हें लगता है मेरे और अदनान के बीच में कुछ गलत हो तो तुम्हारा और विकी का रिश्ता नहीं हो सकेगा। नहीं भाभी, मैं नहीं चाहती कि आप दोनों का रिश्ता खत्म हो। दोनों बहुत अच्छे हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, एक दूसरे से इतनी मोहब्बत करते हैं। फिर एक बात मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, नान भाई किसी और के साथ खुश नहीं रह सकते। मैं चल रही हूँ, इससे पहले अम्मा मेरे बारे में सबसे फोन करके पूछना शुरू हो जाए। क्यों, क्या बता के रही हो घर? यही के दोस्त के घर जा रही हूँ उनसे मिलने। मेहरीन, कहकर आती कि फारिस से मिलने जा रही हो। जिंदगी में ना सर उठाकर चलना सीखो। जाओ, ख्याल से जाओ। ख्याल रखिएगा। लो भाई जौजा मोहतरमा, जरा मुंह तो मीठा करो। किस खुशी में? खबर ऐसी है
सुनाऊंगा तुम्हें तो फौरन खाना शुरू कर दोगी। अच्छा, अभी ड्रामा खत्म नहीं हुआ, ड्रामा खत्म हो जाए फिर बात करेंगे। ड्रामा देखना है? अकबर से बात हुई है अभी मेरी। क्या? अकबर से बात हुई है? जी। क्या कह रहे? भाई वो आमना की शादी अदनान के साथ करने पर रजामंद है। वो ये कह रहा था कि अपने बेटे से पूछ के बता दो। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम अस्सलाम। बड़ी उम्र है तुम्हारी भाई, तुम्हारा ही जिक्र हो रहा है। माशाअल्लाह। वे तुम्हारी बात कर रहे थे हम। क्या बात कर रहे थे? वो बेटा अकबर का फोन आया था। तुम मिल चुके हो ना उसकी बेटी से? हाँ, हुई है मेरी मुलाकात उससे। हाँ। तो असल में हम लोग ये चाह रहे थे, अकबर भी यही चाह रहा है कि तुम्हारी और आमना की शादी कर दी जाए। समझा नहीं मैं आपकी बात। ना समझने वाली कौन सी बात है भाई? क्या हो गया आप दोनों को? शादीशुदा हूं मैं, बच्चा है मेरा एक। और तुम्हारी शादी जिस तरह से चल रही है ना, वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। अब्बा ऐसी कोई बात नहीं है। वो अभिया नाराज होकर गई है मुझसे, हम दोनों के बीच में लड़ाई हो गई, इसका ये मतलब थोड़ी है। अरे अब वो गई, अब नहीं आती, वो चली गई। और देखो बात सुनो, अरे यार 10 बार तुम्हारी उससे फोन पे बात हुई है। उसने वापस आना होता तो वापस ना आ जाती। कमाल कर रहे हो तुम। यार मुझे आप दोनों से बहस नहीं करनी। एक सेकंड होश के नाखून लो। अपने दिमाग को एक तरफ लगाओ। आमना बहुत अच्छी लड़की है, फ्यूचर बन जाएगा तुम्हारा। तुम्हारी बेहतरी की बात कर रहे हैं। हौसला हो जाएगी बात। अभी तो मौजू शुरू किया है ना। फुप्पो, विकी के फोन की बैटरी डेड हो गई होगी। बेटा कब से डेड हो गई होगी? इतनी देर से फोन मिला रही हूँ, कोई अता पता नहीं है लड़के का, पता नहीं कहाँ चला गया। दोस्तों के पास भी तो जा सकते। इतनी देर बाद तो घर से वो निकले, किसी दोस्त के पास बैठ गया होगा। नहीं बेटा, दोस्तों के पास बैठने के लिए थोड़ी गया था, वो तो घर का बंदोबस्त करने के लिए गया था ना। अच्छा ना पप्पो, आ जाएगा। आप ऐसे ही अपना दिल परेशान कर रही हैं। बेटा मेरा दिल ऐसे ही परेशान नहीं हो रहा, मुझे अजीब अजीब से हौल आ रहे हैं। आपने उसको फोन किया, उसके दोस्त नईम को? हाँ, नईम को फोन किया था, वो फोन नहीं उठा रहा। साजिद को कर? हाँ, साजिद को भी मैंने किया था, उसके पास तो वो गया ही नहीं। देखती हूँ किसी और दोस्त को देखते हैं। अच्छा चलिए, अब नहीं परेशान हो आप। विकी को एक दफा दोबारा कॉल मिला के देखें। जैसे बुरकान एक गिलास पानी लेकर आना। या अल्लाह तू मेरे बच्चे की हिफाजत कर। बेटा अभी वो आ जाएगा, नहीं परेशान हो। दुआ करो अल्लाह से। आ जाएगा। बहुत जल्दी आ गई आप तो सारे दिन के लिए गई थी। कहकर तो गए कि किसी दोस्त का एक्सीडेंट हो गया, लेकिन मुझे पता है सारा से मिलने गए। शादी मजबूरी में की है। मैं तो अपने सारे घर वालों को भी आपका बता चुका था। आप छोड़ दे वीर को, आप छोड़ दे वीर को। झूठ मत बोलो मेरीन, तुम विकी से मिलने गई थी ना? मैं फारिस से मिलने गई थी और भाभी से मिलने गई थी, और वो लोग आपको बहुत याद कर रहे हैं। मुझे याद कर रहे? मुझे कोई याद नहीं कर रहे वो, और ये तुमसे विकी ने कहा है ना? आपकी विकी से बात हुई थी? आया था वो सुबह मेरे पास ऑफिस। और क्या कहा उसने? जानना चाहती हो उसने क्या कहा मुझसे? वो आया मेरे पास ऑफिस और उसने मुझसे कहा कि मैं अभिया को तलाक दे दूं। वो शादी करना चाहता है अभिया से। आपको कोई गलत फहमी हुई है। ये सब अम्मी ने। मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई है। समझ में नहीं आ रही है तुम्हें मैं क्या कह रहा हूं? वो मेरे पास सुबह आया था और उसने कहा है कि वो और अभिया एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, शादी करना चाहते हैं एक दूसरे से। मैं दरमियान में आ गया। नहीं वापस आना चाहते यार वो मेरे पास।
खुला मांग रही है मुझसे, कोर्ट जाना चाहती है। जितना जल्दी हो सके ना इस विकी को अपने दिलो दिमाग से निकालो। ये जो तुम्हारे पे विकी के इश्क का भूत सवार है ना, निकालो इसको अपने दिल से। जिस तरह मैं अभिया को निकालने की कोशिश कर रहा हूं अपनी जिंदगी से। और फारिस, मजबूरी है। बेटा है वो, मेरा खून है वो मेरा, लेकिन उसकी मां के रवैये की वजह से क्या कर सकता हूं मैं? बताओ मुझे, क्या करूं मैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आप सोचें इस बारे में। कुछ सोचने समझने को नहीं रह गया। मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूं, विकी को अपने दिलो दिमाग से निकालो, समझी तुम? जाओ अपने कमरे में, जाओ। इस गाड़ी से बंदा अगवा हुआ। लेकिन साहब यहाँ तो किसी का नामो निशान नहीं है। तनवीर, 21 साल हो गया मुझे इस काम में। इस गाड़ी में बंदा था और उसे किसी ने अगवा किया है। तो साहब अब फिर क्या करें? टो ट्रक मंगवाओ, इस गाड़ी को थाने पहुंचाओ। इसकी नंबर प्लेट से इसके मालिक का पता चल जाएगा और फिर कोई सुराग लगाएंगे। फिलहाल तुम टो ट्रक मंगवाओ जल्दी। जी साहब, मैं वायरलेस करता हूँ। आंटी, वो विकी की गाड़ी मिली है हाईवे से, लेकिन खाली है। गाड़ी मिली है तो विकी कहाँ है? पता नहीं, पुलिस वाले कह रहे हैं कि शायद उसे अगवा कर लिया गया है। अल्लाह ना करे मेरे बच्चे को अगवा किया। अरे बेटा, ये कह रहे कि विकी अगवा हो गया है। विकी को कौन अगवा करेगा? मेरा बच्चा तो इतना सीधा साधा है। कुछ नहीं हुआ। वो बेटे आने, क्या हुआ क्या है? बेटे तो सही, कुछ नहीं हुआ होगा। हुआ क्या है? अभिया बाजी, वो विकी की गाड़ी मिली है हाईवे से। पुलिस वाले कह रहे हैं शायद उसे अगवा कर लिया। शायद तुम्हें खुद नहीं बात पता और तुमने ये बात पप्पू को बता दी है। मैंने तो वही बताया जो मुझे पता चला। आंटी परेशान हो रही थी। बेटा तावान मांगेगी, हम कहाँ से देंगे? कुछ हुआ होगा, जाओ ना पुलिस स्टेशन, पता करो क्या सब बात है। आंटी को साथ जाना होगा। मैं गया था, वो कह रहे हैं लड़के की माँ को साथ लेके आओ। चलो मैं चलती हूँ। चलो वो इसी हालत में आप कैसे जाएंगी? नहीं बेटा, मैं जाऊंगी। मैं साथ चलती हूँ ना। नहीं मेरा बेटा, तो बारिश का ख्याल रखो। जाना तो होगा, मैं जा रही हूँ। मेरे का फोन करें। हाँ, जो मेरा पर्स दे दो। मैं भी ख्याल रखना पप्पू का। आप उसकी तस्वीर दे दें, हम ढूंढते हैं। उसका फोन भी बंद आ रहा है। मैंने आपसे कहा है ये अगवा भरा तावान का केस है। फोन तो बंद हो गई। हाँ, लेकिन हमारे पास तो इतने पैसे नहीं है, हम उन्हें क्या दे सकते हैं? वो जो आपकी गाड़ी है ना, वही 25-30 लाख रुपए की है। और ये अगवा भरा तावान करने वाले लोग पहले पूरी रिसर्च करते हैं और फिर अगवा करते हैं। ये सही साहब, कुछ कंफर्मेशन तो है नहीं। क्या पता क्यों हुआ, कैसे हुआ? अगर वो खुद अपनी मर्जी से क्या होता तो उसका फोन खोला होता, आप लोगों को कोई इतला देता ना। हमने उस इलाके में गाड़ी के इर्द गिर्द चप्पे चप्पे को छान मारा, लेकिन हमें कोई सुराग नहीं मिला। बीबी जी, वो लोग अच्छे लोग नहीं हैं। उनमें से किसी को आपका ख्याल नहीं है। उनके बारे में सोचना छोड़ दो। इनकी बात कर रहे हो? अदनान साहब और उनके घर वालों की बात कर। तुम कैसे कह सकते हो? बीबी जी, मैं वही काम करता था। मैंने देखा उन लोगों को, वो अच्छे इंसान नहीं है। वो किसी का खुलूस, ईमानदारी और मोहब्बत नहीं समझते। आप जब वहां से घर छोड़ के चले गए तो उनमें से किसी को आपका ख्याल नहीं आया। मैं वही था। मैंने देखा वो सब हंस हंस कर बातें करते थे एक दूसरे से। बोलते थे कि शुक्र है चली गई वो, मुसीबत बोलते थे आपको।
मुझे अच्छा नहीं लगा ये सब, मैं इसीलिए वो जगह छोड़कर आ गया। गलत फहमी का शिकार हैं वो लोग, तो मैं क्या ही उन्हें गलत कहूँ। बीबी जी वो लोग गलत है, आप जैसी फरिश्ता सिर्फ इंसान को गलत कहने वाला सही कैसे हो सकता है? दुआ करो विकी मिल जाए, वो बहुत परेशान है, कब से गई नहीं है। अल्लाह करे कोई अच्छी खबर हो। विकी साहब गाड़ी छोड़कर कैसे जा सकते हैं? ये तो पता नहीं चल रहा, इसीलिए अदनान को फोन कर रही थी कि वो आते विकी को ढूंढते, कुछ पता लगाते। वो क्या ढूंढेंगे, उन्होंने तो आपको खो दिया, वो विकी साहब को क्या ढूंढेंगे? इंशाल्लाह पुलिस ढूंढेगी उन्हें। वो तुम्हारे पास है ना विकी की तस्वीर, दे दो। जी जी, मेरे फोन में कई तस्वीरें उसकी, मैं अभी दे देता हूँ। नाम क्या बताया आपने अपने बेटे का? वकार अहमद उर्फ विकी। तनवीर, वकार अहमद और विकी रोजनामचे में एंट्री करो, इनसे तस्वीर ले लो, फिर हम तफ्तीश शुरू करते हैं। आप तस्वीर दे दें इनको। जी जी भाई। हाँ हाँ दे दो। नहीं इधर आए, क्या हुआ, कुछ पता चला? नहीं, कुछ पता नहीं लग रहा भैया, कुछ पता नहीं लग रहा मेरे बच्चे का। पुलिस से बात की आपने, क्या कहा उन्होंने? पुलिस वाले कहते हैं कि ये अगवा का केस है, ऐसा होता रहता है। विकी मेरी जान है, मेरी जिंदगी है। विकी को कोई क्यों अगवा करेगा बब्बू? यही तो मैं कह रही थी उनसे, यही तो कह रही थी कि मेरे बच्चे को कौन अगवा करेगा। पता नहीं कहाँ चला गया मेरा बच्चा। हौसला करे ना बुरकान, एक गिलास पानी लेकर आना। वो बेटा अकबर का फोन आया था, तुम मिल चुके हो ना उसकी बेटी से? तो असल में हम लोग ये चाह रहे थे, अकबर भी यही चाह रहा है कि तुम्हारी और आमना की शादी कर जाए। और तुम्हारी शादी जिस तरह से चल रही है वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। अब नहीं आती, वो चली गई। अरे यार 10 बार तुम्हारी उससे फोन पे बात हुई है, उसने वापस आना होता तो वापस ना आ जाती। कमाल कर रहे हो तुम। आमना बहुत अच्छी लड़की है, फ्यूचर बन जाएगा तुम्हारा, तुम्हारी बेहतरी की बात कर रहे हैं। हालात सुधर गए, अभी हाँ तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता और ना ही तुम्हारे घर वालों के साथ। सो इसलिए मेरे प्यारे भाई, तुम अभी हाँ को तलाक दे दो। अब क्यों फोन किया है? अभी अदनान क्या चाहिए? विकी आया था मेरे पास, उसने मुझे बताया कि अगर विकी ने तुम्हें सब सच बता ही दिया है तो मुझसे क्या पूछ रहे हो? क्या कह रही हो तुम? किस लहजे में बात कर रही हो तुम मुझसे? बहुत इज्जत की मैंने तुम्हारी, तुम्हारे घर वालों की, और तुम लोगों ने क्या किया? मेरी किरदार कशी की, मुझे घर से निकल जाने को कहा। अब ये मेरी जिंदगी है, मैं इसे जैसे और जिसके साथ चाहूंगी गुजारूंगी। भैया मेरा बच्चा है तुम्हारे पास। वो मेरा भी बच्चा है, उस पर तुमसे ज्यादा मेरा हक है। अगर तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही तो मैं समझा देती हूँ, मुझ पर और मेरे बच्चे पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। मैं विकी से शादी कर रही हूँ और तुमसे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती, समझे?
जी जुबैर साहब, आप पहुंच गए? बस 10 मिनट में पहुंच रहा हूं, 10 मिनट का रास्ता है कोर्ट का। जी 10 मिनट में पहुंचा। ओके ओके, अल्लाह हाफिज। अदनान, क्या है ये? क्या है सर? खुद ही देख लो, ये तुम्हारी मंथली रिपोर्ट है। अदनान, 3 महीने से तुम्हारी रिपोर्टें दुरुस्त नहीं आ रही हैं। पहले महीने हमने तुम्हें 6 मिलियन का टारगेट दिया, तुमने 5 मिलियन अचीव किया, हमने बर्दाश्त किया। दूसरे महीने हमने फिर तुम्हें 6 मिलियन का टारगेट दिया, तुम 3 से भी नीचे हो गए। और इस महीने तो तुमने हद कर दी, 0.9 मिलियन। इट मींस कुछ नहीं। अगर तुम कुछ नहीं कर सकते तो घर जाके बैठ जाओ, तुम्हें कौन बर्दाश्त करेगा? सर, अगर आप मुझे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे तो फिर किसी और से करा लें ये काम। तो ठीक है, तुम जा सकते हो और यकम को आके अपना हिसाब कर लेना। मैं काम खत्म करके जाऊंगा। जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन याद रखना आज से तुम्हारी जॉब खत्म हो चुकी है और तुम यकम तक काम करोगे और तनख्वाह तुम्हें आज तक की मिलेगी। अच्छा सर, और कुछ? और मेरी बात सुनो, ये अगर तुम्हारा यही एटीट्यूड रहा ना तो तुम जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकते। मार्क माय वर्ड्स, इडियट, स्टूपिड। तो जी मैंने आपको पहले भी कहा है, हम कुछ नहीं कर सकते, और जो कुछ हम कुछ कर सकते थे वो हम कर रहे हैं। अब आपका बेटा कहाँ चला गया हमें क्या पता। अब तक पता ही लगा कि वो कहाँ चला गया। उन लोगों ने कोई राब्ता भी नहीं किया। कितने दिन हो गए ये तो देखें। अब मेरे रिश्तेदार तो है नहीं कि मैं उनसे जाकर कहूँ कि आपसे राब्ता कर लें। एएसआई साहब, ये आप कैसे बात कर रहे हैं? आपको पता है आंटी कितना परेशान है। ओ बाबा, आपको मेरी बात समझ में क्यों नहीं आ रही? अगर वो लोग आपसे राब्ता नहीं कर रहे तो इसमें मेरा क्या कसूर है? इस काम में टाइम लगता है। सर, आप तो पुराने आदमी हैं, तजुर्बेकार हैं, आप ही बताएं अंदाजन कितना टाइम लगेगा? अगर इसी तरह थाने आते जाते रहे ना तो बहुत टाइम लगेगा। क्या मतलब? मतलब ये कि इस तरह के लोग आप लोगों पर नजर रखे हुए होते हैं, और आप लोग थाने आ रहे हैं, जा रहे हैं पुलिस से राब्ते में, तो जाहिर सी बात है वो आपसे इसलिए राब्ता नहीं कर रहे। आप लोग हमसे राब्ता खत्म करेंगे, वो लोग आपसे राब्ता करेंगे। अच्छा आंटी, ये ठीक कह रहे हैं, हमें थाने नहीं आना चाहिए। लेकिन बेटा, इनसे पता तो करो कि कितना टाइम लगेगा, कब तक राब्ता होगा। अंदाजन हम कब तक इंतजार करेंगे? कभी 15 दिन, कभी महीना और कभी 2 महीने। इस तरह की पार्टी होती है, जैसा मुर्गा होता है उसी तरह वक्त लगाते हैं। आप लोग जितना ज़्यादा परेशान होंगे वो आपसे पैसे की डिमांड उतनी ज़्यादा करेंगे। तो इसलिए मैं आपको बार बार ये समझा रहा हूँ कि आप लोग हमसे रब्ता ख़त्म करें। आपको जैसे कोई कॉल आती है, कोई रब्ता होता है, आप मुझे फ़ौरन इत्तला करें, फिर मैं जानूँ और मेरा काम जाने। लेकिन सर, इसमें विकी को अगर कुछ हो गया तो भाई साहब, नुकसान तो ऐसे भी होना है और वैसे भी, लेकिन अगर कम से कम वो पकड़ जाएंगे तो इनका बेटा तो बाजियाब हो जाएगा। लेकिन मुझे ये काम मुश्किल लगता है, पैसे देकर भी बहुत मुश्किल होता है इस तरह के कामों में बंदों को बाहर निकालना। मेरा मशवरा आप लोगों को यही है कि आप पुलिस से रब्ता कम से कम करें, थाने कम से कम आएँ। मैं आपको खुद रब्ता कर लूँगा जैसे मुझे कोई मालूमात मिलेंगी। मुझे अफसोस है, मुझे पता है कि आप कितनी परेशानी में हैं, आपकी क्या हालत, लेकिन मैं भी सरकार का मुलाजिम हूँ, मुझे भी सरकारी हिसाब से काम करना है। बराए मेहरबानी मेरी बात को आप समझें, मैं आपके साथ हूँ। अच्छा बेटा, मेरा ख्याल है ये ठीक कह रहे हैं, है ना? हमें इनकी बात पे अमल करना चाहिए।
बीबी जी, ये लो फारिस बाबा को संभालो, मैं आपके लिए चाय लेकर आता हूँ। नहीं तो सो रहा है, दूध पिया था इसने? जी बीबी जी, पिला दिया था। बीबी जी, एक बात करनी है। कहो। चले छोड़े, आप अभी परेशान हैं। अरे नहीं नहीं, बोलो क्या बात है। वो बीबी जी, पैगाम आया है मेरे लिए। पैगाम यहाँ? नहीं बीबी जी, गांव में आया था, मैंने यहाँ का पता दिया तो उन्होंने यहाँ भेज दिया। अच्छा जी, वकील ने कुछ भेजा है तो मुझे जाना है। जाना है? कान, ऐसे हालात में तुम भी चले जाओगे तो? बीबी जी, यही सोच सोच कर तो मैं परेशान हो रहा हूँ। आपको इस हालत में छोड़कर कैसे जाऊँ? वो जाना भी ज़रूरी है। पता नहीं विकी बाबा कहाँ रह गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, जाना कहाँ है? वो भी वो मेरा ख्याल है बड़ी बेगम साहब आई हैं, मैं देखता हूँ। क्या हो गया है बेटे तुम्हें? हैं? यूं उदास उदास रहते हो, न खाते हो, न पीते हो, न किसी तरह बात करते हो। क्या हो गया है? क्या परेशानी? अम्मा, मेरी परेशानी की वजह अबिया नहीं है। तुम्हारी औलाद है ना, फिक्र क्यों करते हो? मिल जाएगी तुम्हें, आ जाएगा, वो कहीं नहीं जाता। खून आखिर खून से ही आके मिलता है, परेशान मत हो, आ जाएगा। नहीं, कोई और बात है। अरे भाई, तो फिर क्या बात है बेटा? कोई बात तो है ना जो इतने परेशान रहते हो, कुछ खाते पीते नहीं हो? कुछ है तो बताओ। वो जॉब चली गई है मेरी। जॉब चली गई? क्यों? कैसे? कैसे क्यों छोड़े? उन्होंने बस मुझे बुलाया और बोला कि पहली को आ जाना और हिसाब कर देना। अच्छा चलो, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है यार। जो हो गया सो हो गया। अल्लाह ताला की कोई ना कोई बेहतरी होगी इसमें। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो जो है ना अबीहा जादूगरनी, उसने कोई जादू टोना किया है। चुप रह सकती हो अतिया? बात कर रहा हूं ना मैं। चलो छोड़ो, तुम जॉब को भूल ही जाओ, कारोबार करो कोई अपना यार। क्या बातें कर रहे हैं आप? यहां जिंदगी गुजारना मुश्किल हो रहा है और आप मुझे कह रहे हैं कि मैं कोई कारोबार करूं? हाँ, तुम कर सकते हो कारोबार, तुम में इतनी सलाहियत है, इसमें क्या मसला है? सारा जमाना करता है तो तुम क्यों नहीं कर सकते? कैसे करूंगा मैं कारोबार? पैसे नहीं है मेरे पास। पैसों का बंदोबस्त करते हैं ना यार, कुछ हो जाएगा पैसों का। ठीक है, कारोबार क्या करूंगा मैं? देखो, तुम कुछ भी कर सकते हो। तुम प्रोडक्शन कर सकते हो, तुम डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो। तुमने ये काम किया है, तुम इसमें एक्सपर्ट हो, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है तुम पे। यस, यू कैन डू इट यार, इसमें क्या मसला है? मेरा सवाल अभी भी वही है अब्बा, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कारोबार कैसे शुरू करूंगा? मेरा जवाब अभी भी वही है। मैंने कहा कि मैं पैसों का बंदोबस्त करता हूं, तुम सिर्फ ये बताओ कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए। अब्बा, बात लाख 1.5 लाख की नहीं है यहाँ पर। हाँ, जाहिर है। कोई भी आजकल नया कारोबार शुरू करने के लिए कम से कम 1.5 से 2 करोड़ रुपए चाहिए होता है। 1.5 से 2 करोड़ ना? ठीक है, ठीक है, इंशाअल्लाह कुछ करते हैं। तुम फिजिबिलिटी बनाओ बस। पता नहीं क्या ख्वाब देख रहे हैं आप, और मुझे भी दिखा रहे हैं। अदनान, ना मैं ख्वाब देखता हूं ना ख्वाब दिखाता हूं। मुझे आदत है हकीकतें देखने की और हकीकतें दिखाने की। इसलिए जो कुछ तुमसे कह रहा हूं तुम सिर्फ वो करो। तुम अपनी फिजिबिलिटी तो बनाओ यार, मुझ पे छोड़ दो ना बाकी। चाय पिला दो मुझे अतिया। आपको तो खाने पीने के अलावा कुछ सूझता ही नहीं है।
मतलब चाय बनाना भी एक मुसीबत है। अरे टेंशन ना ले यार, हो जाएगा ना कुछ, हौसला रख, इतनी जल्दी गिरा नहीं करते। अकबर, अल्लाह, पता नहीं क्यों फोन बंद जा रहा है, समझ नहीं आ रही मुझे। किससे फोन मिला रही है पप्पू? विकी को मिला रही है, उन लोगों ने उसका फोन बंद किया हुआ है, कोई राब्ता ही नहीं हो रहा। पप्पू बंद नंबर पे फोन मिला रही हैं आप, इससे क्या होगा? आपको एएसआई ने पूरी बात तफसील से बताई थी कि वो लोग क्या करते हैं। बेटा दुआ करो कि वो लोग विकी को कोई नुकसान ना पहुंचाएं, और हमारे पास अगर इतने पैसे नहीं हुए तो हम क्या करेंगे? पप्पू वक्त आ लेने दें, कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। मैं जाऊंगी ना वकील के असिस्टेंट के पास दोबारा, अच्छा देखूंगी वो 12 करोड़ वाला अकाउंट अगर एग्जिस्ट करता है तो पप्पा हमारे पास कुछ ना कुछ रकम तो जमा हो ही जाएगी, वो पैसे हमें मिल सकते हैं, हम कुछ कर लेंगे। आप ऐसे नहीं परेशान हुआ करें। तुम दुआ करो मेरे बेटे के लिए, दुआ करो इंशाल्लाह। आए ना, थोड़ी देर फारिस के पास बैठते हैं, मैं भी कब से बाहर बैठी हुई थी, आ जाए। दुआ करो बेटा, मेरे बच्चा खैरियत से हो, दुआ करो। अतिया जी आई। लो भाई, तुम्हारे मेहमान आ गए। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम भाभी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? चलो भाई, खाने वाने का बंदोबस्त करो फौरन। जी भाभी प्लीज, तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग खाना खा कर आए, सिर्फ एक प्याली चाय पियेंगे। ये देखें, आप पिछली दफा भी जुल्म करके गए, सिर्फ चाय पी, आपने खाना नहीं खाया। आपने कहा था नेक्स्ट टाइम आऊंगा तो खाना खाऊंगा। कोई बात नहीं, अब हम कोई जुल्म नहीं करने देंगे। अभी फिलहाल चाय पिलाओ ना इन्हें, फिर रात का खाना यहीं पे खाएंगे। अब जाना कहाँ है इसने? सही जैसे तुम्हारी मर्जी, अब तो तुम्हारे घर के मेहमान हैं, तुम्हारे डिस्पोजल पर हैं। चलो जी, चाय और साथ में कुछ हल्का फुल्का। मैं भी आता। आओ आ जाओ, आओ। सफर कैसा गुजरा? बस कनेक्टिंग फ्लाइट थी, उसकी वजह से थोड़ा सफर लंबा हो गया। वैसे भी जेट लैग तो होता है ना। हाँ, वो तो जाहिर है, वो तो होता ही है। यार मैं तुम्हारी गाड़ी में अपने ग्लासेस भूल गया हूँ। अच्छा कोई बात नहीं है, अदनान आ रहा है ना, ऊपर ही है, अभी ले आता है गाड़ी से। क्या मतलब, अदनान ऑफिस देंगे? नहीं यार, नौकरी छुड़वा दी है उसकी मैंने उसे कहा है यार, नौकरी में क्या पड़ा है, अब तक कारोबार करो यार। सही बात है, अपने कारोबार की तो बात ही कुछ और है। हाँ जाहिर है। फुप्पो, हाँ कहाँ जा रही हैं? बेटा पुलिस स्टेशन जा रही हूँ। बैठे तो सही, बैठे। क्यों जाना है? बेटा तुम्हारे फूफा के एक दोस्त हैं, पुलिस में अच्छे ओहदे पर फाइज हैं, मेरा ख्याल है कि डीआईजी हैं। उनका फोन नंबर तो है नहीं मेरे पास, लेकिन एड्रेस है। मैंने कहा जाके पता करूं, शायद कोई सुराग मिल जाए। वो एएसआई ने आपको मना किया ना कि आप पुलिस से कोई राब्ता नहीं करेंगी। उन्होंने आपको कहा था कि अगर आपने पुलिस से कोई राब्ता किया, खुदा ना खास्ता वाकारों ने विकी के साथ कुछ कर दिया, तो अब थोड़ा सा वेट कर लें, वो आपसे खुद राब्ता कर लेंगे। अरे बेटा कहाँ कर रहे हैं वो लोग, कुछ भी तो नहीं कर रहे। 2 हफ्ते हो गए, कुछ अता पता ही नहीं है बच्चे का मेरे। वो पता चल जाएगा इंशाल्लाह। बड़ी बीबी, एक ठंडा पानी पियो। फिक्र मत करें, विकी बाबा को कुछ नहीं होगा, वो वापस आ जाएंगे इंशाल्लाह। बीबी जी, वो मैंने आपको बोला था, वो मुझे जाना है। अरे हम लोगों पर इतनी बड़ी मुसीबत आन पड़ी है और तुम्हें जाना है? वो जी, मैंने बताया था बीबी को, मेरा पैगाम आया है। मुझे बताया था बुरकान ने, लेकिन बुरकान तुमने ये नहीं बताया कि लेटर में क्या लिखा हुआ था। बीबी जी, वो ये है, वो
वो वकील की तरफ से आया था कि जी दिस इज टू इन्फॉर्म मिस्टर बुरकान खान NIC नंबर 6435481932 that Mr. Saurabh Khan NIC number 73481349862 has a property in Karachi and he wants बुरकान, तुमने बताया नहीं कि तुम इंग्लिश पढ़ भी लेते हो, बोल भी लेते हो? बीबी जी मैंने कॉलेज पढ़ा है, ग्रेजुएशन किया है। इतने पढ़े लिखे होकर यहाँ खाने बना रहे हो, घर के काम कर रहे हो, बच्चा संभाल रहे हो। ओ मेरे वालिद साहब चाहते थे मैं खेती बाड़ी करूं, मुझे वो करना नहीं था, इसलिए मैं भाग के शहर आ गया। शहर आके तुम कोई और काम भी कर सकते थे, किसी अच्छे बैंक में लग सकते थे। आप लोगों से दिल लग गया जी, फारिस बाबा से दिल लग गया। अच्छा ये बताओ कब जाना है और कितने दिन के लिए? दिन नहीं बड़ी बीबी, 1-1.5 घंटे का काम है, बस मैं जाऊंगा और 2 घंटे के अंदर वापस आ जाऊंगा। आप लोग घर पे हैं तो मैं जाऊं? हाँ हाँ चले जाना, लेकिन कल प्लीज। जी बीबी जी, जो आपका हुक्म। शुक्रिया। ये इतना पढ़ा लिखा? सही बात है, चाहे शहर हो या गांव, अच्छे लोग कहीं भी होते हैं। हाँ जाहिर है, ये बात तो खैर ठीक है। ये तो अरे आ जाओ बेटा, चाय में इतनी देर। वालेकुम सलाम। कहाँ है बाकी सब लोग? आमना बाजी, अम्मा, आंटी, ये सब तो कमरे में बैठे हैं, मैं भी वहीं जा रही हूँ। अच्छा, अदनान भाई से कहो कि मेरी बात सुने। ठीक है। वो एक्चुअली अपनी काम की फिजिबिलिटी बना रहा है कुछ। सुफियान, तुम्हें पता है कि मुझे इस फिजिबिलिटी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर अदनान बना रहा होगा तो अच्छी ही बना रहा होगा। तुम मुझे सिर्फ ये बताओ कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए, मैं वो दे दूंगा। तुम मेरी बात समझ रहे हो ना? हाँ बिल्कुल समझ रहा हूँ, लेकिन लड़के ने काम तो करना है ना यार। तो ठीक है, लेकिन तुमने मुझे जिस काम के लिए यहाँ बुलाया था उसका क्या हुआ? वो मैं बात करता हूँ ना उससे, मुझे यकीन है कि वो मान भी जाएगा। देखो सुफियान, मैं बहुत मरतबा पाकिस्तान आ चुका हूँ और मैं बार बार नहीं आ सकता। मेरा पीछे बिजनेस सफर हो रहा है। और तुमने अदनान से बात कर ली तलाक की? मैंने कहा ना यार, बात तुझसे तकरीबन समझो हो चुकी है। अभी फाइनल बात कर लूंगा और वो मान जाएगा। नहीं सुफियान, मैं नहीं मानता। जब तक वो तलाक नहीं देगा आमना की शादी नहीं हो सकती। अदरवाइज मेरी तरफ से ना समझो।